हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जो फॉरेस्ट हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का, आज उसका दूसरा पार्ट है। हो सकता है तीसरा पार्ट आप इसको समझिए, है ना। क्योंकि इसके पहले जो है हमने पहले पार्ट में ये बता दिया था कि जो कुछ ऐसे टर्म होते हैं फॉरेस्ट में, वन में, कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। इसी की दृष्टि से जो है हमने वो वीडियो बनाया था, और आज फिर जो है उस हिसाब से आज ये तीसरा वीडियो है। तो मध्य प्रदेश की कुछ संपत्तियाँ होती हैं, वन की कुछ संपत्तियाँ होती हैं, है ना। जैसे वो एक कुछ मुख्य संपत्ति होती है और कुछ गौण संपत्ति होती है। गौण संपत्ति का मतलब गौण है, संपत्ति का मतलब वो संपत्ति है ना, जो बेसिकली उससे प्राप्त होते हैं, किसी पेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो जो संपत्ति कहलाती है वो गौण संपत्ति कहलाती है, ठीक है। अब उसमें हम एक चीज़ देखते हैं गौण संपत्ति में के तहत जो है, जैसे गोंद हो गया और हर्रा, बहेरा, ये चीज़ें जो हो गई थी ये उसके तहत आती है, यानी किसी पेड़ से हमें प्राप्त होती है। लेकिन एक मुख्य संपत्ति होती है, जैसे कि सागौन के पेड़ हो गए, है ना। अब उसका डायरेक्ट उससे जो है फर्नीचर और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज इसी चीज़ें में हम बात करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, यही मेन मुद्दा होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछे जाते। पूरी तरह से प्रश्न इसमें जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है सागौन। तो मैंने पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में जो सागौन है सर्वाधिक पाए जाते हैं, और जो पूरा वन क्षेत्र है उसका 19.14% जो है 14% जो है सागौन पाया जाता है, ठीक। तो ये है। और जो होशंगाबाद का एक बोरी वन है, ठीक है, बोरी घाटी, बोरी वन, ये सागौन के लिए ही प्रसिद्ध है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है, ठीक है, बोरी घाटी। तो उसमें सागौन होगा, साल होगा, तो आपको सागौन लगाना है। तो सागौन जो है यहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं। इसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे जो आता है, मतलब वो है साल। साल के वृक्ष जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 4.14% भाग पे जो है, जो वन का क्षेत्र है उसमें ये इनका भाग है, ठीक है। इसकी जो लकड़ी होती है, साल की जो लकड़ी होती है, इसका स्लीपर बनाने में उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न न जाने कितनी बार जो है पूछा जा चुका, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं अमूमन, ठीक है। हाँ, ये होता है कि थोड़ा प्रश्न पूछने के तरीके चेंज कर देते हैं, अदरवाइज जो है घुमा फिरा के ऐसी चीज़ें ये पूछी जाती हैं। नंबर थर्ड है बांस। बांस, राज्य में बांस दक्षिण पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी जिले कौन कौन से हैं? तो अगर अगर मैंने ये बोला है कि दक्षिण पूर्वी जिले, तो आपको दिमाग में फट से आना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी जिले आखिर हैं कौन से। तो एक बार मैप जरूर देखिएगा। तो ये जो शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, ये जिधर सर्वाधिक बारिश होती है ना, सिवनी, मंडला, इधर होशंगाबाद, इधर ही जो है पाया जाता है, ठीक है। जो ओरिएंट पेपर मिल है अमलई, ठीक है, अमलई कहाँ है? शहडोल में है। और नेपा नगर जो बुरहानपुर में, अखबारी कागज़, यहाँ पर जो है जो कागज़ बनते हैं ना, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जिसे लुगदी बोला जाता है, तो वो बांस से बनाई जाती है, और ये यहाँ पे जो है यहाँ पर भेजे जाते हैं, ठीक है। ओरिएंट पेपर मिल, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हुए कि ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? अमलई में है। और नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ जो बुरहानपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इनका भेजा जाता है, क्या? बांस का बांस का प्रयोग किया जाता है कागज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये कागज़ के ही कारखाने हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब गौण संपत्ति, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो ये वो संपत्तियाँ हैं जो कि किसी वृक्ष से, अब जैसे खैर है, खैर यानी कत्था, जो हम उसमें यूज़ करते हैं, पान ओना, अगर जो खाने के शौकीन होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके यूज़ हैं, है ना, एक ही यूज़ नहीं है, बहुत सारे यूज़ हैं। तो खैर का वृक्ष उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कत्था बनाने में तो किया, खैर और कत्था दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना, है ना। अलग अलग नाम, नाम है अलग अलग है लेकिन है एक ही। अब मध्य प्रदेश की जो शिवपुरी जिला है और बानमोर, बानमोर कहाँ है? मुरैना में। यहाँ कत्था बनाने का एक एक कारखाना है। खैर की लकड़ी से, खैर की लकड़ी जो है श्योपुर, यहाँ इस वाले क्षेत्र में जो है मिलती है, इसीलिए जो कारखाना है उसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो जो शिवपुरी है, शिवपुरी और बानमोर में कत्था बनाने का कारखाना है। अगर कभी भी प्रश्न आए तो शिवपुरी और बानमोर में एक खैर बनाने का यानी कत्था बनाने का कारखाना है, ठीक है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? किसका? खैर का या कत्था का। पेंट में, चर्म शोधक में, औषधि में, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, पान वान में भी इसको जो है खाने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लाख। लाख क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा जो सोने की चूड़ियाँ होती हैं, तो उसमें एक धातु
को अंदर से कोटेड किया जाता है जिससे वो पिचके ना, दबे ना, वो लाख ही होता है। ठीक है, तो यहाँ यूज़ किया जाता है। तो उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। यहाँ उपयोग औषधि, चर्म शोधक, रसायन एवं सौंदर्य प्रसाधन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो औषधि में, चर्म शोधन, रसायन और सौंदर्य प्रसाधन में ये जो है यूज़ किया जाता है लाख का। और इसका बेसिकली सरकारी कारखाना उमरिया में है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लाख वही चीज़ है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो अब सोने की चूड़ियाँ होती हैं जो अंदर जो कोटेड होता है वो लाख ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हर्रा, सुना है ना अधिकतर, हर्रा बहेरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वन मेला लगता है दोस्तों, प्रतिवर्ष लगता है। ठंड के सीज़न जो अभी चल रहा है इसी सीज़न में लगता है। तो आप अगर जो भोपाल के होंगे उन्होंने तो अच्छी तरह से देखा होगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र में वो उन्होंने भी देखा ही होगा। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, देखा ही होगा। तो उसमें जब मेले की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेले में क्या है कि इतने सारी जड़ी बूटियाँ आती हैं। तो उसमें हर्रा बहेरा और ना जाने क्या क्या जड़ी बूटियाँ जो ये मंडला बालाघाट से जो ग्रामीण लोग हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें ले जाते हैं। और उसका अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल वास्तविकता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद कारगर चीज़ होती है ये। ठीक है, तो ये हर्रा बहेरा भी जो है बेसिकली जंगलों में ही किसी पेड़ से ही पाया जाता है। तो हर्रा मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, श्योपुर, शहडोल प्राप्त होता है। इसका उपयोग चर्म शोषण, स्याही, पेंट तथा औषधि के रूप में जो है इसका किया जाता है, हर्रा बहरा है। ठीक है, तो जो ऐसे मेले होते हैं ना, वनांचल वाले मेले, ठीक है, इनमें जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को, सीखने को मिलती है। और एक्चुअल में हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अगर हम यहाँ पढ़ तो रहे हैं तो चलिए हम केवल पढ़ ही रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हर्रा किस टाइप का होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से ही जो है आप देखने को आपको मिल सकती है। नेट पे भी मिल जाएंगी ऐसे ही, मतलब कि मेले में ही नहीं, नेट पे भी मिल आपको आराम से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भिलाला। ठीक है, तो भिलाला एक फल है। भिलाला का स्याही और पेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। कारखाना इसका है छिंदवाड़ा में। ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है, भिलाला का कारखाना कहाँ है। तो भिलाला पेंट और स्याही बनाने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये इसका मेंस में पूछा जा चुका है कि वन संपत्ति को बताइए 100 शब्दों में। तो ये जो मुख्य और गौण संपत्ति है यही लिखना होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें नंबर 1 2 3 करके, तो मुख्य में सागौन, साल और बांस हो जाता है। इसके गौण संपत्ति में भिलाला, खैर, ठीक है, हर्रा बहेरा, यही सब चीज़ें जो है उसमें लिखी जाती है। क्या यूज़ है, कहाँ मिलता है, कहाँ सरकारी कारखाना है, यही ही लिखना पड़ता है 100 शब्दों में। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तेंदुपत्ता बहुत प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुपत्ता सभी जानते हैं। तेंदुपत्ता बेसिकली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्राहक यानी इकट्ठा करने वाला जो है राज्य है। ये मुख्यतः जबलपुर, सागर, शहडोल, सीधी जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है ना, मुख्यतः इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदुपत्ता की ही पत्ते से बीड़ी बनती है, फिर उसमें निकोटीन और ये सब भर के उसको फिर पीने योग्य बनाया जाता है। पर वो जो बेसिक जो ऊपर का कवर लेयर होती है ना, वो लेयर यही है, तेंदुपत्ता की ही है। ठीक है, देश में बीड़ी पत्ता उत्पादन में लगभग 60% जो है मध्य प्रदेश में ही होती है। ठीक है, बहुत डिमांड है यहाँ। सिटी में तो हो सकता है कम हो, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है वहाँ बीड़ी की ही डिमांड है। क्योंकि वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो और महंगी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन बीड़ी ही पीते, इसलिए 60% जो है यहाँ उत्पादन होता है। ठीक, गोंद, गोंद का उपयोग मुख्यतः है ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। ग्वालियर, खंडवा, शिवपुरी, रतलाम वाले ज़िलों में जो है यहाँ पाई जाती है। और गोंद का उपयोग बेसिकली किस में होता है, दवा, कॉस्मेटिक, पेंट और पेपर पेंटिंग में जो है, ये प्रिंटिंग में, प्रिंट जो होते हैं उसमें जो है इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कारीगर ही होगा। ठीक है, तो आप इसका मेंस में इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जो दोस्तों बने रहिए और अंत तक जो है देखिए वीडियो को, शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक, वीडियो को एक बार एक लाइक ज़रूर। ठीक है, नमस्कार।